ये क्या? रोहन 200 मीटर की बिल्डिंग के टेरेस पे फंस गया है। रोहन के पास एक रस्सी है, लेकिन वो बस 150 मीटर की है। अब बस 150 मीटर की रस्सी से रोहन 200 मीटर की बिल्डिंग से नीचे कैसे आएगा? 100 मीटर पे एक पॉइंट है जहां रोहन पहुंच सकता है, लेकिन अगर रस्सी ऊपर बांध के रोहन नीचे आ गया तो यहाँ से नीचे कैसे उतरेगा? और रोहन रस्सी को इससे पतला भी नहीं कर सकता, नहीं तो रस्सी टूट जाएगी। क्या लगता है आपको अब क्या करेगा रोहन? ये एक मस्त पहेली है, तो थोड़ा सोचो और दिमाग लगाओ, और अगर और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करो। रोहन ने रस्सी के 2 टुकड़े कर दिए, 100 मीटर का एक और एक 50 मीटर का। 100 मीटर वाली रस्सी को घुमा के बांध लिया तो वो 50 मीटर की हो गई, और 50 मीटर वाली रस्सी से इसको जोड़ दिया तो टोटल रोहन के पास अब एक 100 मीटर की रस्सी हो गई। रोहन ये 100 मीटर की रस्सी से बीच वाली जगह पे आ गया। फिर रोहन ने जो 100 मीटर वाली रस्सी घुमाई थी उसको बीच में से काट दिया और पूरी अपने तरफ खींच लिया, तो रोहन के पास अब 100 मीटर की रस्सी वापस आ गई। इस रस्सी को रोहन ने यहाँ पे बांधा और इसकी मदद से नीचे उतर गया। सही थी ना ये? इस पहेली के लिए वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए अब एक आसान लेकिन एक मस्त पहेली पूछता हूँ मैं आपको। अगर 5 अंडों को बॉईल होने के लिए 5 मिनट लगते हैं, तो मुझे बताओ 3 अंडों को बॉईल होने के लिए कितने मिनट लगेंगे? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अरे सिंपल है, अगर 5 एग को 5 मिनट लगते हैं, मतलब एक एग को भी 5 मिनट लगेगा, तो 3 एग को भी 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर एग को 5 मिनट लगते हैं। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं इन पिक्चर में कितने डिफरेंसेस है और डिफरेंसेस क्या क्या है। आपका आंसर कमेंट करते जाइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इन दोनों पिक्चर में टोटल 5 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस है ये पत्ती का कलर देखिए, दूसरा डिफरेंस है ये फ्लावर मिसिंग है, तीसरा डिफरेंस शेल का कलर देखिए, चौथा डिफरेंस ये मशरूम मिसिंग है, और 5वां डिफरेंस ये वाला फ्लावर मिसिंग है। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने 3 ग्लासेस है। अब मैं इस बॉल को पहले ग्लास के नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आपको ध्यान से देखना है कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब मुझे बताइए बॉल कौन से ग्लास के नीचे है। आपका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। और बॉल ग्लास ए के नीचे है। चलिए अब 4 ग्लासेस के साथ देखते हैं। मैं बॉल को ग्लास ए के नीचे रख रहा हूं। अब मैं इन्हें घुमाऊंगा। आप ध्यान से देखते रहिए कि बॉल कौन से ग्लास के नीचे रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब आपका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। आपको क्या लगता है बॉल कौन से ग्लास के नीचे है? और बॉल ग्लास डी के नीचे है। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं।
इन 6 राजाओं को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा राजा ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इनमें ऑड वन आउट है राजा डी। उसका मुकुट देखिए बाकियों से अलग है। चलिए अब इन 6 क्वींस को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सी क्वीन ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और इसमें ऑड वन आउट है क्वीन एफ। उसके हाथ का ग्लव्स मिसिंग है। चलिए अब इन 6 क्राउन्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कौन सा क्राउन बाकियों से अलग है। आपका आंसर कमेंट कीजिए। और ऑड वन आउट है क्राउन ई। इसका ये डायमंड मिसिंग है। तो चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इन सारे इमोजीज को ध्यान से देखिए और मुझे बताएं कौन सा इमोजी इनमें अलग है, ऑड वन आउट है। ध्यान से देखिए, अगर आपको मिल जाए तो ये ऊपर वाली बटन पे यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो क्लिक कीजिए। और ऑड वन आउट इमोजी है ये। चलिए अब इन इमोजीज को देखिए और मुझे बताइए कौन सा इमोजी ऑड वन आउट है। अगर आपको मिलता है ये ऊपर वाली बटन पे यस क्लिक कीजिए, नहीं तो नो क्लिक कीजिए। और ऑड वन आउट इमोजी है ये। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक फैमिली को उनके सामान के साथ रिवर क्रॉस करना रहता है। रिवर क्रॉस करने के लिए एक बोट थी, लेकिन बोट बस 100 केजी वजन उठा सकती थी। पापा का वेट था 90 केजी, मम्मी का 80 केजी, बेटे का 40 केजी और बेटी का 60 केजी, और सामान का वजन था 20 केजी। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये सब रिवर क्रॉस कैसे करेंगे? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले दोनों बच्चे रिवर क्रॉस करेंगे। बेटी वहां रुक जाएगी और बेटा बोट लेके वापस आ जाएगा। फिर मम्मी सामान लेके रिवर क्रॉस करेगी और बेटी बोट लेके वापस आ जाएगी। फिर बेटा और बेटी दोनों रिवर क्रॉस करेंगे। बेटी वहां वापस रुक जाएगी और बेटा बोट लेके वापस आ जाएगा। फिर पापा रिवर क्रॉस करेंगे। बेटी वापस आएगी और फिर बेटा और बेटी दोनों साथ में रिवर क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरह से फैमिली ने रिवर क्रॉस कर लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक हॉस्पिटल में हो जाती है चोरी। डॉक्टर, नर्स सब चोर को ढूंढने लग जाते हैं। पता चलता है चोर डेड बॉडी वाले कमरे में छुपा हुआ है। डेड बॉडी वाले कमरे में ये 6 डेड बॉडीज पड़ी हुई है।
क्या आप इन डेड बॉडीज को देख के बता सकते हैं इनमें से चोर कहाँ छुपा हुआ है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप डेड बॉडी की सीक्वेंसेस देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन नेक्स्ट 7 आ गया। मतलब डेड बॉडी बनने की घाई में चोर नंबर 6 की जगह 7 का लेबल लगा के वहां लेट गया। उसी से समझ जाता है कि चोर यहाँ छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से हमें सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।